बच्चे शुरू करते हैं। लास्ट पे शायद हमने पढ़ाया था एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने आपको जो है किडनी का डायग्राम भी बनवाया था, और किडनी का डायग्राम बनवा के जो है उसमें कुछ चीज़ें बता भी दी थी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग जो है एकदम से नहीं करी थी, जैसे उत्सर्जन की परिभाषा हो गई, और जो उत्सर्जन होता है डिफरेंट जीव में किस प्रकार का होता है, आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर किडनी के बारे में देखेंगे, और टाइम लगा तो फिर हम नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे, मतलब किडनी की अंतस्थ काट देखेंगे। किडनी तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर हम शायद पढ़ा चुके हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर शायद हमने बनवाया था, ये वाला स्ट्रक्चर बनवा चुके थे ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था ना हमने, याद आ रहा है ना? जिसने जो नहीं आया था, ठीक है, वो अपना समझ सकता है। ये डायग्राम हम शायद बनवा चुके थे, इसके बारे में हम समझा चुके थे, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया था, बना दे कि नहीं बना था? बनाया था। और ये स्ट्रक्चर हम बनवा के समझा चुके थे। किडनी बताया था, ये किडनी है, ये एडनल ग्लैंड है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, बताया था ना। और यहाँ पर ये कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग होते हैं ना, इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेडुला, और एक रीनल हमने बताई थी, रीनल धमनी, और एक बताया था रीनल सिरा। रीनल धमनी के माध्यम से शुद्ध रुधिर जो है शरीर के अंदर, सॉरी किडनी के अंदर जाता है, और रीनल सिरा के माध्यम से शरीर से जो है किडनी के इससे पास आउट हो जाता है। ये सारा हम बता चुके थे, ठीक है। तो इसके बारे में बता दिया था, तो इतना लॉन्ग में नहीं पूछा जाता, अभी तक इतना लॉन्ग में नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन अब आपको समझना है आज की डेट में, आज क्या समझना है आपको, उसको समझ लेते हैं। आज आपको समझना है उत्सर्जन की परिभाषा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मान लो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि उत्सर्जन की परिभाषा, हल्का सा गीला हो तो जल्दी से पूछ जाओ, है ना, पूछता नहीं है ना, टाइट है बहुत, मेहनत लगती है इसमें, है ना। चलो समझते हैं उत्सर्जन, बताओ ये उत्सर्जन की परिभाषा। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन शरीर से नाइट्रोजनस युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थों को शरीर से बाहर करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो क्या होते हैं जो नाइट्रोजनस युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कैसे? नाइट्रोजनस युक्त, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, कैसे? जटिल कार्बनिक पदार्थ, उनको शरीर से क्या करना? पास आउट करना। पास आउट मतलब बाहर करना, पास आउट करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के जीवों में उत्सर्जन जो होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के हिसाब से जो है उत्सर्जन अलग अलग जीवों में होता है। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं? जैसे उत्सर्जी पदार्थ में जैसे अमोनिया होता है, तो जिसमें यूरिया होता है, ठीक है, यूरिक एसिड होता है, इस तरीके से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, ऐसे जीव मोनोटेलिक कहलाते हैं, जैसे कि यूरियोटेलिक, जैसे 3 प्रकार के होते हैं उत्सर्जी पदार्थ के हिसाब से जो जीव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक कैसे? एक होते हैं यूरियोटेलिक, क्या होते हैं? यूरिया होता है ना, यूरियोटिलिक, यूरियोटिलिक, ठीक है जीव। यूरियोटिलिक जीव कैसे होते हैं, ठीक है। और दूसरे जो होता है अमोनियोटिलिक, कैसे होते हैं? अमोनियोटिलिक जीव, वो कैसे जीव होते हैं, ठीक है। और एक होता है यूरिकोटिलिक जीव क्या होते हैं? ये यूरिकोटिलिक हमने आपको हिंदी में लिखा ताकि आप समझ पाओ। यूरियो का मतलब क्या होता है? यूरिया से है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO, ठीक है। अमोनिया तो जानते हो NH3, ठीक है। यूरिक एसिड होता है, ठीक है, NH2 एसिड लगा तो उसमें एसिड लग जाएगा OH, ठीक है, तो एसिड हो जाएगा, वो एसिड तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, तो आप समझ सकते हो, ठीक है, आप समझ सकते हो कि जो जीव आपको दिख रहा है, एक यूरियोटिलिक हो गया, अमोनियोटिलिक हो गया, और क्या यूरिकोटिलिक हो गया। तो उत्सर्जी पदार्थ के हिसाब से जो होते हैं, अगर देखा जाए उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जो है जीव जो होते हैं इन प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। हमने आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ही बताया है। यूरियोटिलिक, तो ऐसे जीव जो मूत्र के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? मूत्र के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका? यूरिया का। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, इधर से दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, हाँ, ठीक है। जैसे अगर बात करें ह्यूमन बींग्स, जो भी मैमल्स होते हैं या मनुष्य होते हैं, ठीक है, जितने भी मैमल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का, ठीक है। अमोनियोटिलिक की बात करें तो अमोनियोटिलिक जो होते हैं ऐसे जीव जैसे जो क्या करते हैं? अमोनिया का मूत्र में किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। किसका? अमोनिया का। किसका? अमोनिया का। जैसे कौन कौन से? केंचुआ, ठीक है, केंचुआ, कॉकरोच, सांप, ये जो होते हैं सांप, ठीक है, ये जितने भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? अमोनियोटिलिक। कैसे होते हैं? अमोनियोटिलिक। यूरिकोटिलिक की बात करें तो ऐसे जीव जो मूत्र के रूप में, ठीक है, मूत्र के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक एसिड का। किसका? यूरिक एसिड का।
यूरिकोटिलिक। जैसे अगर हम बात करें यूरिकोटिलिक कौन से होते हैं, जैसे यूरिया मतलब यूरिक एसिड का जो उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, चमगादड़ को छोड़कर। किसको? चमगादड़ को छोड़कर। जितने भी पक्षी होते हैं, चमगादड़ क्योंकि मैमल्स में आता है, तो जितने भी पक्षी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो जो है वो पक्षी सब कहलाते हैं क्या? यूरिकोटिलिक। मतलब जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स की जितनी भी प्रजातियां होती हैं, स्पीसीज होती हैं, वो सब क्या है? यूरिकोटिलिक। क्या होते हैं? बात समझ में आ गई? तो यूरिकोटिलिक क्या होते हैं, यूरियोटिलिक क्या होते हैं, अमोनियोटिलिक। बस आपको देखो नाम से ही समझ में आया। यूरियो तो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनियो तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिको है मतलब यूरिक एसिड हो जाएगा। क्लियर? आपको एग्जाम्पल थोड़े याद करने पड़ेंगे। चमगादड़ भी एक पक्षी जैसा लगता है, लेकिन ये होता मैमल्स है। स्तनधारी के सारे लक्षण इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पंख होते हैं, ठीक है। तो ये चमगादड़ क्या है? स्तनधारी में आता है। तो चमगादड़ को छोड़कर जितने भी पक्षी होते हैं वो सब क्या होते हैं? यूरिकोटिलिक होते हैं। बात समझ में आई? अगर आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, कौन बता पाएगा? इसको भी हम लिखा देंगे। बात समझ में आ गई? इसको भी हम लिखा देंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ के अकॉर्डिंग जीव कितने प्रकार के होते हैं। अब आप हमें ये बताएं बच्चा कि जो है उत्सर्जी अंग आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में दिया है आपको उत्सर्जी अंग इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन में दे दिया, 4 ऑप्शन दिए आपसे, 4 ऑप्शन दिए। जैसे हमने बताया आपको कि उत्सर्जी अंग त्वचा है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, समझना। एक त्वचा है, क्या ये उत्सर्जी अंग है? मलाशय है, क्या ये उत्सर्जी अंग है? किडनी है, क्या ये उत्सर्जी अंग है? और ऑप्शन में है सभी। तो आप क्या सभी क्या ये सभी, क्योंकि त्वचा भी जो हमारी क्या करती है, NaCl, और इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो हमारे पसीने के माध्यम से शरीर से पास आउट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वो भी क्या है, उत्सर्जन का काम करते हैं, वो भी हमारे लिए उत्सर्जी एक तरीके से अंग होते हैं। तो उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग में देखा जाए तो वृक्क होता है। वो क्या होता है? किडनी। वृक्क का मतलब किडनी। हिंदी में किडनी को क्या बोलते हैं? वृक्क। और लीवर को क्या कहते हैं? लीवर को क्या कहते हैं? और शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? और एकदम शुद्ध हिंदी पहुंच जाओ। जिगर। कहते हैं गाना भी सुना, दिल जिगर क्या है मैं तेरे लिए, कुछ गाना है ना कि तेरे लिए जान भी दे दूं। तो कहते हैं दिल जिगर मतलब दिल भी हो, मतलब हार्ट भी हो, समझ लो। जिगर का मतलब लीवर भी हो, मतलब लीवर भी दान में दे देंगे। और क्या दान में दे देंगे, समझ लो? लीवर भी दान में दे देंगे। और क्या? जिगर। जिगर वही मतलब लीवर, समझ लो ना। मजा नहीं आ रही तुम लोगों के द्वारा? मजा नहीं आ रही? हम तो कुछ नहीं। अब गुर्दा क्या होता है? गुर्दा हाँ, किडनी क्या होता है? किडनी। मान लो कोई कहते हैं गुर्दा खराब हो गया है, ये गुर्दा क्या होता है? पर हम लोग एकदम किडनी पड़े बैठे हैं। किडनी नहीं, याद रखो, किडनी का मतलब वृक्क और ये गुर्दा, ये सब एक ही बात है। जिगर का मतलब लीवर से है, ठीक है। दिल जिगर मैं जान भी दे दूँ, है ना। तो दिल जिगर मतलब लीवर भी दान में दे दूँ तुमको, हृदय भी दान में दे दूँ, और जान भी दान में दे दूँ, ठीक है। बेबी सोना के लिए तो ये सुना होगा गाना आप लोगों ने। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग बेटा क्या होते हैं, ठीक है। उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? तो उत्सर्जी अंग जो होते हैं आपने पढ़े कि क्या होते हैं। अगर देखा जाए तो सहायक जो सहायक जो होते हैं, वो सहायक एक 2 टाइप के होते हैं। एक सहायक होते हैं और एक क्या होते हैं, एक सहायक होते हैं और एक होते हैं मुख्य। अगर सहायक की बात करें तो ये सहायक में आपकी त्वचा भी आ जाएगी, ठीक है, मलाशय भी आ जाएगा, यकृत भी आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके हैं सहायक उत्सर्जी अंग जो सहायता प्रदान करते हैं, ठीक। अगर मुख्य में बात करें तो वृक्क आएगा। क्या आएगा बेटा? वृक्क जो होता है ये आपका मुख्य जो है उत्सर्जी अंग कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो वृक्क तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा वृक्क के बारे में, अगर पूछा जाए क्वेश्चन हाई स्कूल में ऐसा आता है कि मतलब आपको ये बताना है वृक्क की अनुप्रस्थ काट का जो है सचित्र वर्णन करें। 4 नंबर में आता है, ठीक है। 4 नंबर में कैसे आता है कि वृक्क की अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करें। किसका वर्णन करें? किसका? वृक्क का। किसका भैया? वृक्क का। तो भैया आपको वृक्क का जो है बताना है अनुप्रस्थ काट का। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब समझते हो ना, आलू जैसे है, मान लो ये आलू है, ठीक है, ये आलू दिख रहा है, इसका अनुप्रस्थ काट बोला गया है। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है? ये लंब काट होती है, तो लंब काट में सीधे सीधे आलू काट देंगे तो फिंगर चिप्स बन जाएगी। फिंगर नहीं आते हैं, फिंगर लंबे लंबे, है ना। अगर इसका अनुप्रस्थ काट कहा जा रहा है ट्रांसफर सेक्शन, तो इसको लंबा लंबा काटेंगे। पहले लंबा लंबा कैसे काटेंगे, मान लो हम ऐसे काटो, ठीक है, ऐसे लंबा लंबा काटोगे तो ये आपका लंब काटोगे। अनुप्रस्थ काट है तो इसे काटोगे। समझ पाए ना? चिप्स बनाते हो
नहीं बनाते, खाते तो हो ना, खाते तो दम भर के हो। अच्छा, हम सिर्फ फैलाते हैं। खाते हो ना सभी लोगों ने, खाया तो होगा, वो तो खाएंगे। चलिए फिर समझते हैं किडनी, अपनी किडनी के बारे में समझते हैं। तो भैया किडनी के बारे में मान लो आ जाए 4 नंबर में, तो आपको बड़ा वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे जो हमने आपको बनाया था, तब आपको ये छोटा वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये छोटा वाला डायग्राम आपको बनाना है किडनी के ऊपर से काट के अध्ययन में। ठीक है, इस तरीके से क्या करा है, इतनी छोटी ये किडनी आपको ऐसे बना के दिखानी। ठीक है, बात समझ में आई। और ये आपका भाग आपको पता है ये क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। बोलो कॉर्टेक्स। ये अंदर का भाग क्या कहलाता है, मेडुला। मेडुला कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यूरेटर। क्या कहलाता है, यूरेटर। और ये वाला जो भाग होते हैं इसमें 10 से 12 पिरामिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पिरामिड। पिरामिड। ये 10 से 12 जो है पिरामिड पाए जाते हैं, पिरामिड। ठीक है, और ये क्या होती है, एड्रिनल। बोलो ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, इसी को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृक्क। इसको क्या कहते हैं, वृक्क। क्या कहते हैं, वृक्क। ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये किडनी है। क्या है ये, किडनी। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क। क्या कहते हैं, वृक्क। और ये अधिवृक्क है। ये क्या है, अधिवृक्क। लिख दे, बहुत समझ में ना आदि वृक्क। वृक्क। पिरामिड को तो पिरामिड ही कहते हैं, और यूरेटर को क्या बोलते हैं, मूत्र नली का। और मेडुला तो जानते हो, कॉर्टेक्स मेडुला तो हिंदी में भी होता है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था क्या, ये वाला भाग, एक क्या होता है, रीनल धमनी को मतलब आर्टरी बोल सकते हैं। ठीक है, एक होती है रीनल सिरा। जो डार्क दिख रहा है आपको, ये वाला, ये शुद्ध रूप होता है, गंदा वाला बना देना, इसमें काला काला दिख रहा है। तो ये कौन सी होगी, रीनल। बोलो वेन। रीनल वेन का मतलब सिरा हो गया। बात समझ में आ गई। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें डॉट डॉट रखते तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वाला भाग जो देख रहे हैं डॉट डॉट, ये आपका क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। ऐसी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, इसमें भी ऊपर का भाग क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। और इसका अंदर का भाग क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। ये भी कॉर्टेक्स कहलाता है, ये भी कॉर्टेक्स, ये भी कॉर्टेक्स, सब कॉर्टेक्स। ये ऊपर का भाग कॉर्टेक्स है। अच्छा, हमने कहा डॉट रखे हैं आपने ना, तो हमें ये भी कॉर्टेक्स लग रहा है। ये अंदर का भाग जो बेटा, इसको मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला। अंदर का भाग मेडुला, बाहर का भाग कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। इतनी बात याद रखोगे। ये वाला जो किनारे वाला जो धंसा हुआ भाग दिख रहा है, ये वाला भाग ये धंसा हुआ, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। यहाँ पे बना देना, जो धंसा हुआ वाला भाग है इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम। इसी के अंदर कोणनुमा संरचना होती है, ये टोपीनुमा संरचना जो हैप्पी बर्थडे में पहनते हैं, इस तरीके की, इसको बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं, पेल्विस। मान लो कभी आ जाए इनमें से कौन सा भाग जो है वो किडनी का भाग नहीं है, तो मान लो अगर आपने ये नाम नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं याद होगा, ऐसे पूरे नाम तो याद रहेंगे ऑप्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। बात समझ में आ गई। इतने नाम आपको याद होने चाहिए। पहला नाम एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का ऊपरी भाग कॉर्टेक्स, अंदर का भाग मेडुला। फिर ये किडनी आ गई, किडनी के अंदर का भाग जो है वो क्या है, बाहर का भाग कॉर्टेक्स, अंदर का भाग मेडुला। मेडुला कहलाता है। और मेडुला में ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, पिरामिड। क्या है ये, पिरामिड। ये क्या है सब, पिरामिड। ये सब क्या है आपके, पिरामिड। जिनकी संख्या क्या होती है, 10 से 12 होती है। और फिर उसके बाद ये वाला जो आपको चौड़ा वाला भाग दिख रहा है, ये वाला नली वाला भाग, तो इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। इसे क्या बोलते हैं, यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। ये आगे चल के यूरेथ्रा में नहीं खुलती, उधर वाली किडनी में खुलती है यूरेथ्रा में, तो ये यूरेथ्रा में खुलती है, इसको मूत्राशय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये आपको नहीं बनाना है, ठीक है, इसको नहीं बनाना, बस इतना ही आपको बनाना है यहाँ से यहाँ तक। तो अच्छा, किडनी के अब इसके बारे में समझते हैं, किडनी के बारे में क्या है। इधर इधर लिखते रहे ताकि जो है यहाँ लिखने में समझ जाए। उधर दिख रहा है बेटा, देखो जरा एक बार, देखो आप समझते हैं सबसे पहले किडनी के बारे में। तो किडनी जो होती है मनुष्य में कहाँ पाई जाती है, पहले बताओ, उदर भाग। मेन बताना, वक्ष भाग में कि उदर भाग में, थॉरैक्स रीजन में कि एब्डोमिनल रीजन में। तो किसमें पाई जाती है, एब्डोमिनल। थॉरैक्स जानते हो ना, फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है, स्मॉल लग रहा है ना, देखिए स्मॉल टाइप का मुंह लग रहा है ना। तो ये वाला जो भाग है, ये सीने वाला भाग, ये क्या है, पूरा थॉरैक्स। और ये वाला भाग क्या होता है, एब्डोमिनल। थॉरैक्स का मतलब वक्ष भाग, ये बोले तो वक्ष भाग। इसको बोलो तो उदर भाग। खाना खाते हो कहाँ जाता है, उदर भाग में। दोनों तेरे वक्ष भाग में जाता है। खाना खा के इधर से पलट के फिर से आ जाता है। कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, वो क्या होता है, बाहर चावल आ जाते हैं। कभी कभी होता है ना, हम जैसे तैयारी वगैरह बनती तो अच्छी लगती है तो कुछ खा लेते हैं, खाते जाते फिर एक टाइम ऐसा होता है कि मम्मी कहें और, हम कहें और, खाते जाओ और जब तक खा लेंगे जब तक यहाँ तक कि फूड पाइप जो है यहाँ तक भर ना जाए। और फिर मम्मी कहें और, हमने कहा मम्मी बस पानी भी तो पीना है। और फिर जैसे ही पानी पीते हैं थोड़ी देर बाद ऊपर जाते हैं, ऐसे चावल जो है डकार आती, चावल आ जाते हैं 2-3।
होता है कभी ओह शिट, ऐसा नहीं होता मेरे साथ, मैं इतना नहीं खाती हूँ, मेरे साथ वो होता है भाई, मेरे साथ हुआ है। वो देखो मुझे को कहीं मेरे साथ हुआ है, कभी कभी होता है, ऐसा अक्सर नहीं होता है, ठीक है, मेरे साथ हुआ है। सबके साथ होता है। लेकिन मेरे साथ भैया हुआ, हम तो खाए हैं भैया, खूब खाए हैं, बचपन में खाते थे, अब नहीं खा पाते होते ना, लेकिन पहले खाते थे, खूब गलते थे। तरबूज पापा मेरे लेके आए, तो हम लड़ गए, हमने कहा हमें ज़्यादा चाहिए तरबूज, तो भाई कहता नहीं हमें ज़्यादा चाहिए, हमने कहा बता दे रहे, हमने कहा दर्द हो तरबूज, पापा कहते लड़ना नहीं, इतना बड़ा तरबूज लेके आया, काटा, फ्रिज में लगाया, ठंडा हो गया, नमक वमक डाल दिया बकायदा, फिर सबसे ज़्यादा खाते गए, इतना खा लिया कि मतलब पेट भर गया, थोड़ी देर बाद वोमिटिंग हो गई। अभी नहीं, बचपन की बात बता, अभी तो नहीं है, अब उतनी अकाली नहीं है, पहले तो हम क्या पढ़ा रहे थे, हाँ इसके बारे में समझना है। तो पेपर में जब आएगा तो आपको लिखना क्या है, एग्जाम पेपर में आपको क्या लिखना है कि किडनी कहाँ पाई जाती है, उधर भाग में। पहला पॉइंट, किडनी कहाँ पाई जाती है, उधर भाग में। किस आकार की होती है, सेम के बीच के आकार की, किसके, सेम के बीच का। जैसे सेम का बीच कभी सेमी खाई, सेमी आलू की सब्जी, अरे जिसको नहीं अच्छी लगती कभी देखा है, उसके अंदर बीज देखा है, किडनी शेप में होता है, ठीक है, तो सेम के बीच के आकार की होती है। भैया बातें नहीं, तो कह रहे सेमी आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है लंबा की चीज़ें हो रही है, पहुँच लो बेटा पहुँच लो। तो उधर भाग में पाई जाती है किडनी, और कैसी होती है, सेम की बीच। किडनी की लंबाई कितनी होती है, अगर लंबाई देखें यहाँ से यहाँ तक की, इसकी पूरी लेंथ जो होती है वो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, कितनी होती है 10 सेंटीमीटर। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी होती है, इसकी आधी कर लो, 5 सेंटीमीटर, कितनी होती है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर लिख दें तो मीटर पहुंच जाता दूर लोग। फिर उसके बाद इसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर, कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर। तो इतना तो आपको याद रखना है कि किडनी हमारी कहाँ पाई जाती है, उदर भाग में, पृष्ठतल पर, कशेरुकदंड के नीचे, कशेरुकदंड समझते हो ना, ये बैकबोन, ठीक है, तो उदर भाग में सेम के बीच के आकार की होती है। लंबाई इसकी कैसी होती है, अरे ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई समझ जाना, चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर, मोटाई कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसका वजन की बात करें, इसकी बेटा ऐसे नहीं करते हैं, समझो उसको, अभी हम समझाएंगे, फिर अभी पूछेंगे, और जो उन्होंने नहीं सुना पाया उसको जमीन में गाड़ देंगे यहाँ पे। अब इसकी अगर बात करें, अगर हम जो है इसकी वजन की बात करें तो पुरुषों और स्त्रियों में इसका वजन अलग अलग होता है। तो पुरुषों में कितना वजन होता है बेटा, पुरुषों में इसका वजन होता है 150 से लेके 175 ग्राम तक, कितने होता है 150 से लेके 175 ग्राम। और स्त्रियों में इसका वजन कितना होता है भैया, स्त्रियों में इसका वजन जो होता है बेटा 125 से लेके 150 ग्राम तक, कितना होता है 125 से लेके 150। पुरुषों में ज़्यादा होता है, हाँ पुरुषों में ज़्यादा होता है, ठीक है। पुरुषों में इसका वजन 150 से 175 ग्राम, स्त्रियों में इसका वजन 125 से 150 ग्राम तक होता है। बात समझ में आ गई। अब ये वजन हो गया, वजन भी हो गया, लंबाई चौड़ाई पूरा डायमीटर हो गया। अब अगर हम बात करें तो किडनी के बारे में अंदर बताना स्टार्ट करो। तो किडनी में बताओगे क्या, किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है, अंदर का भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मेडुला में, मेडुला वाले भाग में क्या पाए जाते हैं 10 से 12 लगभग क्या होते हैं 10 से 12 पिरामिड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बताओ कि किडनी के दोनों किनारे अंदर की ओर धसे होते हैं, किडनी के दोनों किनारे अंदर की ओर धसे होते हैं। जिस धसे हुए भाग को क्या कहते हैं, हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। हाइलम के पास में ही एक कोननुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, पेल्विस। क्या कहते हैं, पेल्विस। किडनी के दोनों किनारे जहाँ से धसे होते हैं वहां से एक नलिका निकली होती है, उस नलिका को क्या कहते हैं, यूरेटर। यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर। हिंदी में बोले तो मूत्र नलिका। बात समझ में आ गई। यूरेटर आगे चलकर कहाँ खुलती है, यूरेथ्रा में, मतलब मूत्राशय में खुलती है। बात समझ में आ गई। इतनी बात आपको बतानी है। और किडनी की इकाई क्या होती है, ये पॉइंट पहले लिख लेना 0 नंबर पे। किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम अभी हम समझाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होती है।